तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम सबसे पहले करेंगे scanner.com का इस्तेमाल। आप भी करें, इसमें सीखें, अपनी क्वेरी बनाएं। फंडामेंटल अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयरों के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। छोटे छोटे डिप में आप बाय कर सकते हैं। अभी हमने जो क्वेरी बनाई है उस क्वेरी के ऊपर हमने देखते हैं कि हमारे कितने शेयर इसमें निकल के आते हैं। हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 25 लिया है। डेट टू इक्विटी हमने 20% लेस देन दिया है। नेट प्रॉफिट प्रोसीडिंग 12 मंथ यानी 12 मंथ का जो प्रॉफिट है वो हमें 300% से ऊपर दिया है। नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर ग्रेटर देन 75। और हमने 30 साल 3 साल का 5 साल का जो पी है वो अंडर वैल्यूड लिया है, यानी कि 3 साल का 5 साल का जो मीडियम पी है उससे नीचे वाले ट्रेंड पे ये शेयर होने चाहिए। और करंट प्राइस जो इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे होना चाहिए, यानी कि जो कंपनी की रियल कीमत होती है एसेट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें क्या है इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे जो ट्रेड कर रहे हैं शेयर वो हमें चाहिए। तो हमने इसका रन करते हैं हम क्वेरी को। इसको तो रन करने के बाद में हमारे पास टोटल 9 कंपनी निकल कर आती हैं। 8-9 हज़ार कंपनियों के अंदर से केवल हमारी 9 कंपनी निकल कर आई है। अभी 9 कंपनियों के अंदर हम देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि हमें इन कंपनियों के अंदर कहाँ कहाँ पर हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मिष्टान फूड आप देख सकते हैं। एक अच्छी कंपनी है, ये माइक्रो कैप कंपनी है, बिल्कुल छोटी कंपनी है। 748 करोड़ की कंपनी है। तेजी से नीचे गिर चुकी है। करंट प्राइस इसका जो है 6 रुपये 94 पैसे चल रहा है। हाई इसका 26.4 है। लो इसका 6 रुपया 13 पैसा है। तो इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर आपका व्यू 1 से 2 साल का है तो आप इस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी इसके अंदर अच्छी खासी ठीक ठाक दिखाई दे रही है हमें 43%। पब्लिक होल्डिंग इसमें करीब करीब 55% है। और इसके अंदर डीआई तो नहीं है, लेकिन एफआई इसके अंदर 1.46 है। और रिजर्व देखो इस कंपनी के पास में अच्छा खासा रिजर्व है, बहुत अच्छा खासा 687 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है, जबकि छोटी सी कंपनी है। आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 748 करोड़ की है और 687 करोड़ इसके पास में रिजर्व है। यानी कि कंपनी जितने की इसकी मार्केट कैप है इतना तो इसने अपने पास पैसा बैलेंस शीट में रखा हुआ है। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो आप केवल 5%, यानी कि डेट फ्री कंपनी है ये कुल मिला के। तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र बना सकते हैं। आपका व्यू अगर 1 से 2 साल का है तो ये बहुत आराम से कम 30 से 35 रुपये का प्राइस आसानी से दिखा देगी यहाँ पे, जो कि अभी करंट प्राइस इसका 6 रुपये 94 पैसे चल रहा है। तो आप इस कंपनी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। अगर मैं इसकी पी की तरफ एक नज़र डालता हूँ कि इसका पी क्या कह रहा है, तो इसका पी देख सकते हैं आप। 5 साल का इसका पी मीडियम पी से नीचे है। 3 साल का देखते हैं तो ये भी मीडियम पी से नीचे है। और 1 साल का देखते हैं तो ये भी मीडियम पी से नीचे है। तो कंपनी के अंदर बाइंग पोजीशन लेने के एक अच्छे चांस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और 2 से 4 महीने के अंदर ये करीब करीब आपको जो 12-13 रुपये का प्राइस आसानी से दिखा देगी। तो इस कंपनी के ऊपर आप जो अपना व्यू बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस। मैं लाइफ इंश्योरेंस की तरफ भी जाना चाहूँगा कि इसमें क्या कंडीशन दिखाई दे रही है। तो आप इसको देख सकते हैं। 5 लाख करोड़ की कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। इंडिया की एक इंश्योरेंस की सबसे बड़ी कंपनियों में से ये एक कंपनी है। करंट प्राइस इसका जो है 837 चल रहा है और इसका जो हाई है 1222 रुपये है। लो इसका 807 है, यानी कि अपने लो के पास यही ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। फेस वैल्यू देखोगे आप अच्छी खासी इसकी 10 की है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा बैठा है। प्रमोटर होल्डिंग 96%, यानी गवर्नमेंट की कंपनी है ये। तो इस कंपनी के अंदर अच्छा प्रॉफिट बनने के चांस हमें आगे चल के दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 2% है केवल इसके अंदर। डीआई और एफआई देखोगे तो केवल इसमें डीआई जो है करीब करीब 1% अबव है और एफआई इसके अंदर 0.07% ही इसके अंदर। रिजर्व इसके पास में अच्छा खासा हमें 91 करोड़ दिखाई दे रहा है। डेट टू इक्विटी देखोगे तो आप 9 करोड़ है, केवल कुछ भी नहीं है, 0% है। फ्री कैश फ्लो देखोगे तो 25 करोड़ के करीब हमें दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी पर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। और ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त हमें दिखाई दे रही है। 2500 करोड़ इसके पास रिजर्व है। हर तरीके से मजबूत फंडामेंटल कंपनी है और ये कंपनी बिल्कुल अपनी लो की तरफ आ रही है। अगर हम इसके पी पे एक नज़र डालते हैं तो इस पी पे देखते हैं कि इसका पी क्या कह रहा है। तो इसका 5 साल का पी देख सकते हैं आप, बिल्कुल मीडियम पी के आसपास ही दिखाई दे रहा है। उसके बाद में 3 साल का देखोगे तो ये भी नीचे ही दिखाई दे रहा है और 1 साल का देखोगे तो ये भी हमें क्या है
नीचे ही दिखाई दे रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी बाइंग पोजीशन के अंदर है और यहाँ पे अच्छा खासा हमें 1500 से 1600 को प्राइस दिखा सकती है एक साल के अंदर, क्योंकि अभी तो मार्केट में डाउन ट्रेंड है। कुछ कम से कम आपका 2 से 3 साल का व्यू है, आपका नजरिया है कि हम 2 साल या 3 साल इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं, तो ये कंपनी आसानी से आपको 3 से 3500 का टारगेट आपको आसानी से दे सकती है और अच्छा खासा यहाँ से पैसा 3 से 4 गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। तो आप लाइफ इंश्योरेंस की तरफ भी जा सकते हैं और इसके अंदर अपनी रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद इसके अंदर क्या आप बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूं तो मैं नेक्स्ट कंपनी चलता हूं, मैं एंजेलोन है। एंजेलोन के अंदर आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसका अगर आप देखोगे मार्केट कैप 21,000 करोड़ है, करंट प्राइस इसका 2431 के आसपास चल रहा है। उसके बाद में इसका हाई देखोगे तो 3503 और लो इसका जो 2025 दिखाई दे रहा है। तो आप इस कंपनी पर नज़र बना कर रख सकते हैं। फेस वैल्यू देखोगे आप अच्छी खासी इसकी 10 की है, प्रमोटर होल्डिंग 35% है, पब्लिक होल्डिंग 36% है और DI FI इसके अंदर अच्छे खासे बैठे हैं। DI देखना आप इसके अंदर 14% अबव, FI देखोगे तो 13% अबव दिखाई दे रहा है। रिजर्व इसके पास में अच्छा खासा 5,000 करोड़ है। उसके बाद में डेट देखोगे तो 3,000 करोड़ का डेट है इसके पास में। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। आप इस कंपनी के अंदर आप धीरे धीरे से यहाँ पर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी क्या है, बिल्कुल अंडर वैल्यूड कंडीशन में आ चुकी है। अपने मीडियम पी से करीब करीब ये नीचे ही होगी। अगर हम पी की तरफ एक नज़र डालते हैं, पी देखते हैं, तो इसका मेरे को लगता है कि ये तीनों पी से नीचे होगी। आप देख सकते हैं 5 साल के में भी ये 3 साल के पी से नीचे दिखाई दे रही है, 3 साल में भी सेम वो नीचे ही दिखाई दे रही है और एक साल में देखते हैं तो ये बिल्कुल कंटिन्यू नीचे ही दिखाई दे रही है। और ये हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये गिरेगी तो कहाँ तक गिर सकती है, ये यहाँ तक गिर सकती है, 15 के पी तक गिर सकती है, 14 के पी तक। और अभी इसका जो पी चल रहा है करंट, वो आप देख सकते हैं कितना चल रहा है, 16 के आसपास चल रहा है इसका पी, 16 चल रहा है। तो ये 1% और मतलब क्या है, यहाँ से करीब करीब 15 के पी तक जा सकती है और ये बाइंग पोजीशन में इस टाइम बिल्कुल एक्यूरेट खड़ी हुई है। यहाँ पे आप अच्छी तरह बाइंग करते हैं तो ये आपको 3500 से 3,000 का टारगेट आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ही दिखा सकती है। तो इस कंपनी का अंदर अपना व्यू बनाएं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का मिनिमम 6 महीने के लिए आपका व्यू होना चाहिए। 6 महीने के बाद ये आराम से आपको 3,000 का टारगेट दिखा सकती है। तो इस कंपनी पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी में देखता हूँ तो नेक्स्ट कंपनी में टाना प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहूँगा कि टाना प्लेटफॉर्म की कंडीशन क्या दिखाई दे रही है। इसका जो हाई देखोगे तो 1,086 का हाई है और जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है इसका 618 है। मार्केट कैप इसकी अच्छी खासी ठीक ठाक है, 8,000 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी देखोगे तो 16 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी देखोगे तो आप 41 का चल रहा है, यानी कि ये अपने सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुकी है। अंडर वैल्यूड बिल्कुल एकदम, ये इंटरेस्टिंग वैल्यू से नीचे है ये कंपनी। आप इसके अंदर आंख बंद करके पैसे लगा सकते हो। अगर DI देखोगे इसके अंदर 0.40% है और FI देखोगे तो 12%, यानी कि FI का ये काफ़ी चाहिता स्टॉक दिखाई दे रहा है। FI इसके अंदर काफ़ी क्या 12% से अब हमें दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक होल्डिंग देखोगे तो 43% है इसके अंदर। रिजर्व भी इसके पास में अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, 2,000 करोड़, और उसके बाद में फ्री कैश फ्लो भी 434 करोड़, यानी कि कंपनी बिल्कुल स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और अगर डेट देखोगे इसके पास में तो 70 करोड़ के समथिंग, यानी 69 करोड़ इसके पास में डेट है। तो डेट तो इसके पास जीरो है, ये डेट फ्री कंपनी है। और इसके अंदर आप देखोगे तो आपका व्यू, अगर इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो ये अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे सकती है, क्योंकि इसका जो प्राइस है अभी काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुका है, 618। और इसका पी देखोगे आप तो पी भी इसका सेम मेरे को वही दिखाई दे रहा है कि 3 साल का पी, 5 साल का पी देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये बिल्कुल पी जो मीडियम पी से नीचे जा चुका है। 3 साल को देखोगे तो ये भी नीचे गया और 1 साल का देखोगे शायद ये बिल्कुल भी नीचे जा रखा है। तो ये कंपनी बिल्कुल अपने लास्ट पी की तरफ चल रही है। अगर आप देखोगे तो ये साल का इसका लास्ट पी है, क्योंकि जो इससे पहले इसने बाउंस बैक किया है वो करीब करीब यहीं से किया है इसने। तो इस तरफ आप जा सकते हैं, आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का व्यू है तो ये आराम से आपको 1400 1500 को प्राइस आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर दिखा सकती है। तो इस कंपनी को अपना व्यू बनाएं और रिसर्च करें, चेक करें, उसके बाद बाइंग पोजीशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी देखता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये कंपनियां तो मेरे पास में कितनी 9 कंपनी आई है, करीब 8-9 हज़ार कंपनियों के अंदर से, और ये सारी कंपनी क्या है, बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं। आप इसके अंदर जाते हैं तो मैं अभी इंद्रप्रस्थ गैस की तरफ जाता हूँ। आप देख सकते हैं इस कंपनी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है ये। 27,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, करंट प्राइस इसका 392 चल रहा है अभी फिलहाल, और इसका जो हाई है वो 571 है। और प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी 45% है। पब्लिक होल्डिंग बिल्कुल जीरो है इसके पास में, 9% की पब्लिक होल्डिंग है। DI FI का छहिता स्टॉक है। DI FI देखोगे तो यहाँ पे 26% और 14%, यानी बहुत हाई फाई इसके अंदर स्टेक लेकर बैठे हुए हैं।
डेट देखोगे इसके पास में केवल 74 करोड़, और रिजर्व देखोगे तो 9,000 करोड़ का रिजर्व है इसके पास। फ्री कैश फ्लो देखोगे 334 करोड़, यानी कंपनी बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और ये काफ़ी अंडर वैल्यूड हो चुकी है ये कंपनी। तो आप इन कंपनियों पर नज़र बनाएं, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसमें टारगेट रख सकते हैं।